देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जिसे सुनकर शायद आपको भी थोड़ी सी संतुष्टि तो जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा वो खुद उसमें ही गिरेगा। मैं पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रही हूँ। पाकिस्तान के ऊपर आरोप लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान के ही जो पाले हुए आतंकी संगठन है उसी के आतंकवादी भारत में अक्सर हमला करते हैं। ताजा उदाहरण पहलगाम का है, जहां पर सैलानियों को निशाना बनाया गया, धर्म पूछ कर मारा गया। लश्कर तैयबा का जो फ्रंट संगठन है उसकी तरफ से ये हमला किया गया और फिलहाल भारत की तरफ से सख्त हिदायत भी दी जा रही है, एक्शन पर एक्शन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में अटैक हुआ है। जमीयत उलेमाए इस्लाम का एक नेता और मेरे ख्याल से 3-4 लोग इसमें मारे गए हैं। पूरी खबर मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव आपको बताएंगे। देखिए, जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पे हमेशा अशांति रहती है। वहाँ पे हमेशा बीते कई महीनों से जो है तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। इस बीच जो है कलात ज़िले में, बलूचिस्तान के कलात ज़िले में एक निजी वाहन के लैंड माइन पर चढ़ जाने के बाद जो है ब्लास्ट हुआ है, जिसमें जमीयत उलेमा इस्लाम के नेता अब्दुल्ला समेत 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, ये जानकारी जो है प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने दी है। रिंद ने बताया है कि यह घटना चोरीबुर कुप्टो क्षेत्र में हुई है, जहां पे लैंडमाइन पे एक गाड़ी चढ़ गई थी। उसके बाद ये पूरे तरीके से ब्लास्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि लीवेज फोर्स मौके पर पहुंची है और लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में बीते कई महीनों से अशांति का माहौल है और वहाँ पे अशांति तो इसलिए ना क्योंकि वो लोग अपनी आज़ादी चाह रहे हैं। हाँ, बलूचिस्तान हमेशा पाकिस्तान से अलग होने चाह रहा है, तो इसको लेकर के वहाँ पे अशांति रहती है और बीते कई महीनों में इस तरीके की घटनाएं हो चुकी है, ब्लास्ट की खबरें आ चुकी है और कई बार तो बड़ी संख्या में मौत भी हुई है। तो एक बार फिर भारत और पाकिस्तान जो है, अब आप कह सकते हैं कि दो तरफा घिरता जा रहा है। एक तो भारत लगातार दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के एक तरीके से हमेशा विरोध में ही रहा है। देखिए, बलूचिस्तान का तो ये है कि बलूचियों के मन में इस तरीके का भाव है कि पाकिस्तानी आर्मी उनको दबाव में रखती है। जो पंजाब प्रांत है वो हावी है, जितनी भी सोर्सेज हैं बलूचिस्तान में वो नहीं दी जा रही हैं, जो उनके पास है वो छीनी जा रही हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मतलब वो कहते हैं ना, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। ये बात पाकिस्तान में नजर नहीं आती क्योंकि जहां हिंदू वहां हिंदू से लड़ना है, जहां क्रिश्चियन वहां क्रिश्चियन से लड़ना है, जहां यहूदी वहां यहूदी से लड़ना है, जहां शिया वहां सुन्नी से लड़ना है, जहां अहमदिया वहां उनसे लड़ना है, जहां बलूच वहां बलूचियों से लड़ना है। तो बलूचिस्तान मांगे आज़ादी और इस वक्त बलूचिस्तान के पास मौका है, क्योंकि जैसा सौरभ ने भी कहा कि दोहरी मार पड़ रही है पाकिस्तान पर। आप आतंकवाद को पालेंगे, आप उसे पनाह देंगे और आप सोचेंगे कि आपका फायदा होगा, तो आप गलत हैं, आप मुगालते में हैं। एक बार फिर से ये प्रूफ हो रहा है। कहते हैं सौरभ की दोस्त का दुश्मन, कौन सी कहावत है वो? दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है। हाँ, दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन और हमारा दोस्त, हमारा जो दुश्मन होगा वो मेरे दोस्त का दुश्मन होगा। वही स्थिति जो है पाकिस्तान में देखने को मिली है, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा बलूचिस्तान का एक तरीके से सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन बलूचिस्तान का सपोर्ट करता है, क्योंकि बलूचिस्तान भी बलूचिस्तान का सपोर्ट करता है भारत, और बलूचिस्तान कहता है कि हमें भारत से कोई दिक्कत नहीं है, हमें हाँ, चाहते हैं क्योंकि वो भारत के सोच को जानता है कि भारत की कभी ऐसी सोच नहीं रही है कि कभी किसी को नुकसान पहुंचाए। जबकि पाकिस्तान भले ही खाने को लाले पड़े हों, आटे की बोरी लूट ली जाती हो, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई क्रिकेट मैच होती है, सीरीज होती है, तो वहाँ पे जब अगर मैन ऑफ द मैच की अगर बात करें तो हेयर ड्रायर दिया जा रहा है। जो भारत के लड़के तो ऐसे उतना पैसे तो ऐसे मजाक में खर्च कर देते, लेकिन पाकिस्तान की अकड़ नहीं कम हो रही है। आप देखिए, बलूचिस्तान भी वही शांति चाहता है, भारत भी शांति चाहता है, लेकिन भारत को छेड़ रहा है, बलूचिस्तान को छेड़ रहा है। तो अब पाकिस्तान की जो है बुरे दिन है जो है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान के जो नेता है वो लगातार गिदर भपकी दे रहे हैं। वही है ना कहावत कि जेब में पैसा फूटी कौड़ी नहीं और आंख सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। तो अब पाकिस्तान जो है लात खाने के दिन जो है पाकिस्तान के नज़दीक आ गए। पाकिस्तान के तो यही कहेंगे कि जो पाकिस्तान में अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के किसी और जगह पनाह ले लें, क्योंकि अब हिंदुस्तान चौतरफा घेर के और कुत्ते की मौत मारने वाला है। उस बात पे बड़ी हैरानी हो रही है कि यहाँ से जब सिंधु नदी का पानी रोका गया, ये फरमान जारी हुआ,
तो वहां से शाहबाज सरकार ने एक फैसला ले लिया कि भाई हम भी है, तो हम क्या करेंगे, शिमला समझौता रद्द कर देंगे। शिमला समझौता आपने ना अनऑफिशियल तौर पर रद्द ही करा हुआ था, क्योंकि शिमला समझौता कहता है कि दोनों देश आपसी सहमति से रहेंगे, शांति से रहेंगे। पाकिस्तान रहता है क्या शांति से? बहुत पहले से सीज उल्लंघन। फायर का उल्लंघन नहीं होगा, सीज फायर का हमेशा उल्लंघन होगा। देखिए अभी ताजा खबर आज की है, शुक्रवार के अलसुबह जो है एलओसी के जो कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान की सेना के द्वारा भारत को उकसाने के मकसद से छोटे हथियारों से हमला तो कर दिया गया, लेकिन भारतीय सेना भी कहां पीछे रहने वाली, मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी बात है कि अब सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पहुंच रहे हैं, तो पाकिस्तान की अब अच्छे से कुटाई होने वाली है। भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि जाते जाते आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सुन लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने कड़े शब्दों में आलोचना की है और इसी के साथ साथ चेतावनी दी है आतंकवादियों को। सुनिए। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति
अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।